Hello बच्चों, let's read the question here. Question says, why is improper disposal of waste occurs to environment? Question में पूछा गया है जो गलत तरीके से वेस्ट को डिस्पोज कर दिया जाता है वो एक तरीके से कर्स है एनवायरमेंट पे। कर्स का मतलब है कि वो एक तरीके से बैड इम्पैक्ट डालता है एनवायरमेंट पे, उसको गंदा कर रहा है या फिर कह सकते हैं पोल्यूट कर रहा है। सो क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज अबाउट पोल्यूशन। अब इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें से हम कुछ का भी लिस्ट बना लेते हैं। सो फर्स्ट इज वेस्ट क्या करता है एनवायरनमेंट को, वेस्ट पोल्यूट्स एनवायरनमेंट। जो वेस्ट होता है अगर उसको गलत तरीके से तुमने डिस्पोज कर दिया तो एक तरीके से वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ही रहेगा वो, ना तो डिकम्पोज हो पाएगा ना तो वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो एनवायरनमेंट के अंदर ही पड़ा रहेगा जिसकी वजह से वो पॉल्यूशन का कॉज बन जाएगा, पॉल्यूशन का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट ये होता है जो वेस्ट जनरेट होता है अर्बन एरियाज में, उसको जनरली क्या करते हैं कि लैंडफिल्स बनाई जाती है जिसमें बहुत गड्ढे खोदे जाते हैं बहुत ही गहरे, और उनके अंदर जो भी गार्बेज होता है उसको फिल कर दिया जाता है एंड फर्दर उस लेयर को सॉइल से कवर कर दिया जाता है। अब होगा क्या, जनरली सॉइल के अंदर हमने बहुत डीप डाउन एक गड्ढा खोदा जिसके अंदर हमने बहुत ज्यादा वेस्ट एक्यूमुलेट कर दिया जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। लैंडफिल्स बन जाएंगी, लैंडफिल्स के अंदर हम वेस्ट को डिस्पोज कर देंगे जो फर्दर सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेगा। नेक्स्ट है वेस्ट अगर बर्न कर दिया जाए तो भी एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को वो हार्म करता है। कैसे? बर्न करने पे हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखेंगे CO2, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी गैसेस हमारे वेस्ट के बर्निंग से जनरेट होती है जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ये जो CO होती है ये हार्मफुल होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। कैसे? बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट CH4, इट इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट को हार्म कर रही है एक तरीके से, एनवायरमेंट के नेचुरल क्लाइमेट को छेड़ देती है ग्लोबल वार्मिंग। एंड CO2 फर्दर ग्लोबल वार्मिंग कॉन्स्टिट्यूट करती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर भी पॉल्यूट हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट जो वेस्ट है अगर उसको वाटर बॉडीज में ट्रीट कर दिया मतलब डिस्पोज कर दिया गया बिना ट्रीटेड, बिना उसको ट्रीट करे, बिना उसमें से हार्मफुल या केमिकल्स निकाले, तो क्या करेगा, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देगा। वाटर बॉडीज आर पॉल्यूटेड जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्वाटिक लाइफ में कौन कौन आ जाएंगे, एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स गेट्स डिस्टर्ब। इस तरीके से हमने फिर से एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया या फिर इम्प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल हमने एक बैड इम्पैक्ट की तरह एनवायरनमेंट पे छोड़ दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।